Next, exercise question number 4. Kaushik Corporation has purchased machine for rupees 1,24,000 on 1/4/2012. ओके क्या परचेज की है? मशीन परचेज की है। कब? 1/4/2012 को मशीन परचेज की है जिसकी प्राइस है 1,24,000. द कैरियज and installation expense of this machine was rupees 16,000. The repairing expense of rupees 20,000 was incurred before putting this machine for production. ओके हमने सीखा है जब कोई मशीन परचेस करते हैं तो उसके साथ जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें भी ऐड करना होता है कॉस्ट प्राइस ढूंढने के लिए। तो हमने जितने में परचेस की है उसको ऐड करेंगे एक्सपेंसेस के साथ। ओके रिपेयरिंग एक्सपेंस भी ऐड करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा। ऑन 1/10/2013 को सेकेंड मशीन परचेज की है जिसकी प्राइस है 1,36,000। ओके सेकेंड मशीन, देखो ये क्वेश्चन में दो मशीन परचेज की है, एक 2012 को और एक 2013 को। ओके सेकेंड मशीन की जो प्राइस है वो 1,36,000 है, उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है 8,000। इसका ऐड करेंगे तो सेकेंड मशीन का भी कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड ऑन 30/9/2014। जो पहली मशीन परचेज की थी उसको बेच रहे हैं 40% लॉस के साथ बेच रहे हैं। प्रिपेयर मशीन अकाउंट अप टू 2015 31/3/2015 एंड शो इट्स अकाउंटिंग इफेक्ट इन द एनुअल अकाउंट ऑफ 12/13। क्या बोल रहे, क्या करने बोल रहे? मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है, 2015 तक का मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके और अकाउंटिंग इफेक्ट बताना है एनुअल अकाउंट में। ओके 1 ईयर का ही बताना है, 2012-13 मतलब 1 ईयर का ही अकाउंटिंग इफेक्ट बताना है एनुअल अकाउंट के अंदर। किस तरीके से बताना है हम सम सॉल्व करेंगे तभी मैं आपको समझा देती हूँ। कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एट 10% एवरी ईयर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, हर साल कैलकुलेट होता है। ओके 10%। कौन से मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा वही हर साल वही अमाउंट रहने वाला है, चेंज नहीं होएगा। ओके तो अभी हम इसका फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दो मशीन्स परचेज की है तो दोनों का कैलकुलेशन हमें अलग अलग करना है। तो हम ये अभी कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट मशीन का। फर्स्ट मशीन की कॉस्ट प्राइस निकालना है। कितने में परचेज की है मशीन? 1,24,000 की मशीन परचेज की है, प्लस कैरियज और इंस्टॉलेशन है 16,000। ये क्या है? कैरियज एंड इंस्टॉलेशन 16,000 प्लस रिपेयरिंग एक्सपेंस, उसको हम लिखेंगे अदर एक्सपेंस। कितना है दूसरा वाला एक्सपेंस? 20,000। इन तीनों एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस 1,24,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000। कॉस्ट प्राइस आया 1,60,000। ओके इस पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड करना है। डेप्रिसिएशन, हमें डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया है क्वेश्चन के अंदर। क्या बोल रहे? डेप्रिसिएशन 10% कैलकुलेट होता है तो 1,60,000 पे 10% डेप्रिसिएशन मतलब कितना हुआ? 16,000। क्लियर है? फर्स्ट मशीन परचेज की है 1/4/2012 को मशीन परचेज की है। ओके तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? फर्स्ट मशीन का कॉस्ट प्राइस है 1,60,000। ओके ये फर्स्ट मशीन को बेच रहे हैं, नवंबर में बेच रहे हैं 30/9/2014। ये डेट को मशीन क्या कर रहे हैं? सोल्ड कर रहे हैं। ओके तो ये डेट तक का डेप्रिसिएशन निकालना है हमें। तो पहले हमने कॉस्ट प्राइस लिखा, 1 ईयर यूज कर लिए, मतलब 1/4/2012 से लेके 31
3 2013, एक साल यूज किए। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है हमने फाइंड किया, 16,000 डेप्रिसिएशन है, एक साल का डेप्रिसिएशन। 1,60,000 माइनस 16,000, तो माइनस करने के बाद अमाउंट आया 1,44,000। ये बची कुची वैल्यू है। ओके, हमने मशीन परचेज किया था 1,60,000 का, पूरा ऐड करके, एक्सपेंसेस ऐड करके मशीन की वैल्यू है 1,60,000। ओके, 1 ईयर यूज किया मीन्स डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन को माइनस करके बुक वैल्यू कितनी बची, 1,44,000 बुक वैल्यू बची है। बुक वैल्यू के लिए स्टार्टिंग डेट लिखते हैं, मतलब 1/4/2013, ये है हमारी बुक वैल्यू। अभी इतनी बुक वैल्यू बची, एक और साल यूज किया है पूरा, क्योंकि हमने सितंबर 2014 के सितंबर को बेचा है। अभी भी हमारे पास ये मशीन पड़ी हुई है। 1/4/2013 से लेके 31/3/2014 को डेप्रिसिएशन माइनस होगा। पूरा साल यूज की है, मतलब 16,000 डेप्रिसिएशन माइनस होगा। ओके, ये बुक वैल्यू में से एक और साल यूज किया, मतलब 2013 से लेके 14 एक और साल यूज किया है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू मिलेगा 1,28,000 बुक वैल्यू है। ओके, मार्च हो गया। अभी सितंबर में तो बेच रहे हैं, तो मार्च से लेके सितंबर तक ये हमारा एंड है। तो 1 अप्रैल से लेके 1/4/2014 से लेके 39/2014, मतलब जब तक बेच रहे, न्यू ईयर से लेके जब तक बेच रहे हैं तब तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसको सोल्ड करना है। ओके, तो देखो ये जो 16,000 जो डेप्रिसिएशन है वो तो पूरे ईयर का है, और हमने मशीन पूरा ईयर यूज ही नहीं की है। मंथ 4 से लेके मंथ 9 तक कितना होता है, तो 4, 5, 6, 7, 8 और 9, मतलब 6 मंथ यूज किया हमने। तो 16,000 इंटू 6 मंथ यूज किया है, डिवाइड बाई 12, तो हमें पता चल जाएगा कितना टाइम मशीन यूज किया है, उसका ही डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 16,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करोगे तो 8,000 आएगा। इसमें से 6 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, बुक वैल्यू बचेगी 1,20,000। ये है हमारी बुक वैल्यू। डेट क्या लिखना है, जो दिन सोल्ड कर रहे हैं वही डेट लिखेंगे, 39/2015 डेट लिखे हमने। अभी हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिए, जहां तक मशीन यूज किए थे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिए, इतनी मशीन की प्राइस बची है। ओके, अभी यही मशीन को सोल्ड कर रहे 40% लॉस के साथ। लॉस मीन्स माइनस की साइन, अगर प्रॉफिट होता तो प्लस की साइन होती। लॉस 1,20,000 पे 40% लॉस, मतलब 1,20,000 इंटू 40% करेंगे तो 48,000 लॉस है। इतनी बुक वैल्यू है, इतनी मशीन बची है वैल्यू, मशीन की वैल्यू इतनी बची है, उसमें 48,000 लॉस हुआ है। ओके, तो लॉस करने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 72,000 सेलिंग प्राइस है। ओके, ये हमें क्या मिला, सेलिंग प्राइस मिला। क्लियर है? मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करूं। कॉस्ट प्राइस, हमने मशीन की प्राइस इतनी कैलकुलेट की थी, इसमें एक साल यूज किया तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का 16,000 डेप्रिसिएशन है। ये हमें बुक में ही बताया है। 10% डेप्रिसिएशन मतलब 16,000 माइनस कर दिया। नेक्स्ट ईयर बुक मशीन की वैल्यू इतनी बची है। ओके, एक और साल यूज किया तो इतना माइनस हो गया, फिर बुक वैल्यू इतनी बची थी, पर हमने पूरा साल यूज नहीं किया, सिर्फ 6 मंथ ही यूज किया है। अप्रैल से लेके सितंबर तक ही यूज किया है, मतलब सिर्फ 6 मंथ यूज किया। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 16,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो हमें ये मिल जाएगा कि 6 मंथ का इतना डेप्रिसिएशन होता है। इसमें से 6 मंथ का डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हमें बुक वैल्यू मिली है। ओके, ये हमारी मशीन की वैल्यू है, पर हम मशीन को 40% लॉस के साथ बेच रहे हैं। 40% लॉस मतलब कितना, तो 1,20,000 इंटू 40% करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि इतना लॉस है, इतने की मशीन है, इतना लॉस है, माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा।
ओके अगर तो भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। फर्स्ट मशीन का कैलकुलेशन हो गया, अब करेंगे सेकेंड मशीन। बुक में दिया है सेकेंड मशीन परचेज की है 1/10/2013 को सेकेंड मशीन परचेज की है। ओके तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है सेकेंड मशीन का। कैसे फाइंड करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस को परचेज किया है 1,36,000 में कॉस्ट प्राइस परचेज किया है, उसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है 8,000। ओके तो परचेज प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, तो जो सेकेंड मशीन है उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, दोनों को ऐड करेंगे तो 1,44,000। ये हमें सेकेंड मशीन का कॉस्ट प्राइस मिल गया। अभी इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। हमें क्वेश्चन में बोला है 10% डेप्रिसिएशन है। ओके तो 1,44,000 की मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन मतलब 14,400 क्या आएगा, 14,400। ये है हमारा ईयर का डेप्रिसिएशन, सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन, सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन ही है। ओके ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेट करना आगे। कॉस्ट प्राइस कब परचेज की थी सेकेंड मशीनरी, 1/10/2013 को परचेज की थी, उसका कॉस्ट प्राइस है 1,44,000 कॉस्ट प्राइस है। ओके फिर 1/10/2013 से लेके 31 मार्च 2014, ईयर कब एंड होता है 31 मार्च को, तो 1/10/13 से लेके 31/3/2014 तक डेप्रिसिएशन, पूरे साल का डेप्रिसिएशन 14,400 है, पर मशीन पूरे साल चली ही नहीं है, मशीन सिर्फ 6th मंथ चली है। ओके ये जो 14,400 है वो पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन है, हमें पूरे ईयर का नहीं चाहिए क्योंकि मशीन सिर्फ 6 महीने ही चली है। तो उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, 14,400 डेप्रिसिएशन 6th मंथ चली है ना, तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो आंसर आएगा हमारा 7,200। 6 महीने का डेप्रिसिएशन 7,200। ओके आप लोग कैलकुलेट करो 10th मंथ और यहाँ पे थर्ड, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 क्लियर हुआ, 6 महीने चली है। इसमें से इसको माइनस करो, कितना बचा बुक वैल्यू, कॉस्ट प्राइस से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आंसर आया, बुक वैल्यू आई 1,36,800। 1,36,800 ये हमारी क्या है, बुक वैल्यू है। ओके ये बुक वैल्यू आई, डेट कौन सी लिखेंगे, 1/4/2014, ये बुक वैल्यू है। ओके अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 1 ईयर का, तो 1/4/2014 से लेके 31 मार्च 2015, एक साल का डेप्रिसिएशन कितना है सेकेंड मशीन का, तो सेकेंड मशीन का एक साल का डेप्रिसिएशन है 14,400। ओके 14,400, यहाँ पे हमने 7,200 क्यों लिया था, क्योंकि मशीन पूरा एक साल नहीं चली थी, सिर्फ 6 महीना चली थी, और यहाँ पे पूरा साल चली है इसलिए 14,400। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बुक वैल्यू मिल जाएगी 1,36,000 माइनस 1,36,800 माइनस 14,400, तो हमें क्या मिल जाएगी, बुक वैल्यू मिल जाएगी। ओके सेकेंड मशीन को बेचा नहीं है, माइनस करके आंसर लिखो 1,22,400। ये हमने दोनों का वर्किंग कर लिया है। अभी हमें मशीन अकाउंट प्रिपेयर करने बोल रहे हैं, हम यहाँ पे मशीन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हमने लेजर प्रिपेयर कर लिया है, मशीन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। ओके डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अभी ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे 2 मशीन्स परचेज की है, दोनों की डेट अलग है परचेज करने की। ओके और पहली मशीन को बेच भी दिया है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, डेट में ध्यान देना पड़ेगा। ओके देखो हमें बोला है कि 1/4/2012 को 1 मशीन परचेज की है, 1/4/12 को मशीन परचेज की है, मशीन परचेज की है तो मशीन अकाउंट डेबिट,
देखो ये ऐसा सम है जहां पे हमें जर्नल एंट्रीज पास करने नहीं बोला है, डायरेक्ट लेजर प्रिपेयर करने बोल रहा है। ओके, तो हम डायरेक्ट लेजर प्रिपेयर करेंगे, जर्नल एंट्रीज नहीं करेंगे। मशीन के डेबिट में आना है, क्योंकि मशीन परचेस करते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट होता है, तो मशीन के डेबिट में आना है टू बैंक अकाउंट। पैसे किसे पे कर रहे हैं? बैंक से पे कर रहे हैं, टू कैश अकाउंट। ओके, हमने सीखा है जो बड़े बड़े अमाउंट है वो चेक से पे किए जाते हैं, तो 1,24,000 चेक से पे किया है, और बाकी का इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 16,000 और रिपेयरिंग एक्सपेंस 20,000, 16,000 प्लस 20,000 कैश से पे किया है, मीन्स 36,000 टोटल करके। ओके, ये डेट को मशीन परचेस की है। अब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आएगा क्रेडिट साइड लिखेंगे। ओके, मशीन के क्रेडिट साइड लिखेंगे डेप्रिसिएशन। 31/3/13 बाय डेप्रिसिएशन। कितना है डेप्रिसिएशन? हमने कैलकुलेट किया था कॉस्ट प्राइस पे 10%, मतलब 1,60,000 पे 10% हमने वर्किंग किया था, 16,000 का डेप्रिसिएशन है। ओके, यही दो एंट्री आएगी। देखो हम करते हैं ना जर्नल एंट्री में, पहले तो मशीन परचेज करनी है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, उसके बाद डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट में आए, डेप्रिसिएशन वाला पास किए। ओके, जो थर्ड एंट्री होती है ट्रांसफर वाली एंट्री, उसमें मशीन नहीं दिया होता है, तो एक साल में इतनी एंट्री आएगी। इसको कर देना है हमें टैली, इसको एक साइड के ज्यादा को ऐड करना है, दोनों साइड लिखना है 1,60,000, यहाँ पे भी 1,60,000, कम है ये, इसको माइनस करो, डिफरेंस आएगा 1,44,000। 31st लास्ट डेट लिखेंगे 31/3/13 बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,44,000। ओके, अब ये कैरी डाउन यहाँ पे हो जाएगा ब्रॉड डाउन 1/4। स्टार्टिंग कब होता है? अप्रैल, तो 1 यहाँ पे स्टार्टिंग लिखना है, यहाँ पे एंड लिखना है। ओके, 1/4/2000 ईयर सेम बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,44,000, 1,44,000। ओके, यही ईयर में देखो आपके बुक में सेकेंड मशीन कब परचेस की है? 1/10/2013 को परचेस की है। कब? 1/10/2013, मतलब मार्च आने के पहले परचेस कर ली है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को मशीन परचेस कर ली है, तो यहाँ पे अक्टूबर में मशीन परचेस करने की एंट्री आएगी। 1/10/2013 को मशीन परचेस की है, तो मशीन के डेबिट में आके टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। जो बड़ा वाला अमाउंट है वो चेक से पे करते हैं, तो बैंक के साइड लिखना है 1,36,000 और बाकी का 8,000 कैश से। ये हो गया। ओके, ये अक्टूबर, मतलब देखो अप्रैल से लेके मार्च तक हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। ओके, तो उसके बीच में सेकेंड मशीन परचेस की, तो हमें यहाँ पे लिखना है कि 1/10/2013 को सेकेंड मशीन परचेस की है, मशीन अकाउंट के डेबिट में आके ये लिखना है। ओके, अभी एक साल के बाद, मतलब 31/3 ईयर क्या हो जाएगा? 14, एक साल ना, 31/3/2014 क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दो मशीन का कैलकुलेट होगा, एक तो फर्स्ट मशीन और दूसरी सेकेंड मशीन, है ना, दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। यहाँ पे लिखना है फर्स्ट मशीन। जो फर्स्ट मशीन है वो तो पूरा साल चली है, 1 अप्रैल से लेके मार्च पूरा 1 ईयर चली है, मतलब उस पर पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा 16,000 जो उसका ऑलरेडी है। जो सेकेंड मशीन है वो पूरा साल नहीं चली है, उसको अक्टूबर में परचेस किया है,
अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने मंथ हो रहे हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 मंथ हो रहे हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? 6 महीने हुए हैं, पूरा 1 साल नहीं हुआ है। हमने जब कैलकुलेट किया था तो सेकेंड मशीन का कॉस्ट प्राइस हो रहा था 1,44,000। ये सेकेंड मशीन का कॉस्ट प्राइस हो रहा था। इस पे 10% डेप्रिसिएशन मतलब 14,400। ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है सेकेंड मशीन का। पर सेकेंड मशीन पूरे साल चली ही नहीं है, सिर्फ 6 महीना ही चली है। तो हमने कैलकुलेशन में सीखा था, पर मैं आप लोगों को एक और बार बता देती हूँ। 14,400 पूरे ईयर का है, हमें सिर्फ 6 मंथ का चाहिए। तो 14,400 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, आप लोगों का आंसर आएगा 7,200। 7,200 सेकेंड मशीन का है। तो ये दोनों को ऐड करो और बाहर लिखो। टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया? 23,200। 23,200 हो गया। अब इसे भी क्या करना है, हमें टैली कर देना है। ऐड करो, जो साइड में ज्यादा अमाउंट है उसको दोनों साइड लिखना है। तो डेबिट साइड ज्यादा है, 2,88,000। 2,88,000। 2,88,000 को माइनस करो 23,200 से। ओके, 23,200 को माइनस करना है 2,88,000। जो डिफरेंस आएगा लास्ट डेट लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,64,800। 2,64,800। अब ये जो कैरी डाउन है वो यहाँ पे हो जाएगा ब्रॉड डाउन। स्टार्टिंग मतलब 1/4/2014। ओके, 1/4/2014 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,64,800। वापस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। हमारे क्वेश्चन में ऐसा बोले हैं हमें कि जो फर्स्ट मशीन है उसको बेच दिया है, 39/2014 को बेचा है। ओके, तो उसको सोल्ड करने से पहले डेप्रिसिएशन निकालना है। कब उसको सोल्ड करे? 39 मतलब सितंबर 2014। ओके, तो उसके पहले का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। जितना यूज किए हैं उतना पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 39/14 को पहले क्या निकालना है? डेप्रिसिएशन निकालना है बाय डेप्रिसिएशन। जो फर्स्ट मशीन बेच रहे हैं वो सितंबर को ही बेच रहे, मतलब सितंबर तक ही यूज किया है, तो सितंबर तक का ही डेप्रिसिएशन निकालना है। पूरे साल का नहीं निकालना है, सितंबर तक का ही डेप्रिसिएशन निकालना है। तो देखो कितने मंथ यूज हुई है, अप्रैल से लेके सितंबर तक कितने मंथ हो रहे हैं। तो देखते हैं, 4th मंथ है तो 4th मंथ, 5th, 6th, 7th, 8, 9, 6 मंथ यूज हुई है। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन है 16,000 और सिर्फ 6 महीना ही यूज हुई है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 16,000 पूरे साल का है पर 6 महीने का चाहिए ना, तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12 आप लोगों को मिल जाएगा 8,000 डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन निकाल लिया फर्स्ट मशीन का। अभी उसको सोल्ड करना है। देखो, जब मशीन आती है तो बैंक और कैश हम यहाँ पे लिखते हैं, है ना। जब मशीन आती है, जब मशीन को परचेस करते हैं तो बैंक और कैश यहाँ पे लिखते हैं, और जब मशीन को सोल्ड करते हैं तो बैंक के साथ जितनी चीजें होती है वो यहाँ पे लिखेंगे। कब सोल्ड कर रहे हैं? सितंबर में, 39/2014 सोल्ड कर रहे बाय बैंक अकाउंट, और दूसरा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस है। ये वर्किंग हमने किया है। ओके, आगे किया है। ओके, कितना बैंक में अमाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा, ये हमने वर्किंग किया है। ये अकाउंट प्रिपेयर करने के पहले जो वर्किंग किया है उसमें आप लोगों को बता दिया है कि बैंक 72,000 रिसीव करेगी और लॉस हुआ है 48,000 का।
क्लियर हो गया। तो फर्स्ट मशीन सोल्ड हो गई, उसकी एंट्री भी हो गई। अभी जो सेकेंड मशीन बची है वो अब तक सोल्ड नहीं हुई, और सेकेंड मशीन को पूरा ईयर हो गया 31/3/2014। 2015 ये 14th है, यहाँ पे पूरा साल मतलब 15, 31/3/2015 क्या है, बाय डेप्रिसिएशन। कितना है सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन पूरे साल का 14,400। ओके, अभी करना है इसको टैली। ये साइड ज्यादा अमाउंट है तो दोनों साइड लिखेंगे 2,64,800, यहाँ पे लिखेंगे 2,64,800। ये साइड को माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 1,22,400। ये क्या है हमारा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,22,400, डिफरेंस अमाउंट 1,22,400। क्लियर हुआ। देखो इसमें अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा तो डेट्स के साथ हुआ है कि क्यों डेट और क्या डेट। तो अगर आप लोगों को पूछना है कुछ भी डाउट तो आप लोग पूछ लेना, क्योंकि डेट में शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। दोनों मशीन को अलग अलग डेट पे परचेज किया है, सोल्ड किया है। और अगर आप लोगों को ये डिफिकल्ट लग रहा है ये मेथड, डायरेक्ट पोस्टिंग करने वाली मेथड, तो पहले आप लोग रफली जर्नल एंट्री सॉल्व कर लेना, जर्नल एंट्री पास करना, उसके बाद ये करना। पहले जर्नल एंट्री लिखना, उसके बाद लेजर प्रिपेयर करना। आप ये भी कर सकते हो, और डेट में कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, आप लोगों को क्वेश्चन में एनुअल अकाउंट में इफेक्ट डालने बोल रहे हैं। ओके, एनुअल अकाउंट मतलब डेप्रिसिएशन का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आता है और बैलेंस शीट में आता है। तो जब आप लोग को एनुअल अकाउंट में इफेक्ट डालने बोलेंगे तो आप लोगों को दो अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2013, एक साल का ही बोले मतलब 12/13। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2013, बैलेंस शीट एज दैट 31/3/2013। पीएनएल का फॉर्मेट क्या है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैपिटल लायबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट। ओके, डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाता है। क्या लिखते हैं, टू डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन किसका डेप्रिसिएशन है, मशीन का। 2012-13 में सिर्फ एक ही मशीन थी तो एक ही मशीन का डेप्रिसिएशन आएगा 16,000। ओके, यहाँ पे मशीन असेट्स होता है तो असेट्स में लिखेंगे, मशीन लायबिलिटी नहीं होता, असेट्स होता है तो असेट्स में लिखेंगे मशीन। कितना था मशीन का, 1,60,000 था मशीन का, उसमें माइनस डेप्रिसिएशन कितना है एक साल का 16,000, माइनस करके अमाउंट आएगा 1,44,000। ये हमने कर दिया, एनुअल अकाउंट में इफेक्ट हो गया हमारा। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना।